नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रसाद लॉजिकल आइडिया कंसल्टेंट्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर बोल रहा हूँ। दोस्तों, हमारी कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें इंश्योरेंस, लोन, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स ट्रेडिंग, डीमैट अकाउंट, ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रिक बाइक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप और शोरूम खुलवाने का भी काम करते हैं। साथ ही साथ हमारी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से विभिन्न तरह के व्यवसायों को प्रमोट करने का भी काम करती है। साथ ही साथ और भी कई तरह के ऐसे कार्य हैं, जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तमाम चीजों को लेकर के हमारी कंपनी आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, हमारी कंपनी एक वर्सेटाइल बिजनेस को लेकर के आगे बढ़ रही है। तो मैं इस विषय में आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों, ये बात मैं विशेषतः हमारे उन अभिकर्ता भाई बंधुओं के लिए है जो एज एन एडवाइजर, एसोसिएट, एजेंट के रूप में किसी भी कंपनी के लिए कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस विषय में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, क्या आपको तत्कालीन कमीशन के अलावा कुछ भविष्य, फ्यूचर उसमें आपको दिख रहा है कि नहीं, यानी कि आपका कैरियर क्या है। आप काम कर रहे हैं, उस काम करने के अलावा, कमीशन के अलावा आपको कैरियर के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है, और कंपनी का स्टेबिलिटी क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी जिस फील्ड में है उस फील्ड का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से उस बिजनेस को कितना प्रमोशन मिलने वाला है, वो बिजनेस वातावरण के लिए कितना लाभदायक है, आने वाला दिन जिस तरह से लोगों का ट्रेंड चेंज हो रहा है, सरकार की जरूरतें चेंज हो रही है, उन जरूरतों के अनुसार क्या वो व्यवसाय कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। साथ ही साथ ये बात को भी देखना आपको बहुत जरूरी है कि हमारा जो नैतिक दायित्व बनता है समाज के प्रति, देश के प्रति, हमारा कार्य उन नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में कितना सक्षम हो पा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जो आपकी सारी आकांक्षाओं को पूरा करते हुए आपको एक बेहतर कैरियर प्रदान कर सकता है। अगर आप उसमें जी जान से मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो वो बहुत बेहतर कैरियर आपके लिए साबित हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एडीएमएस इलेक्ट्रिक बाइक
कंपनी के बारे में। दोस्तों, ये वो कंपनी है जो भारत में इलेक्ट्रिक बाइक के क्षेत्र में नंबर 1 है। ये कंपनी इलेक्ट्रिक बाइक के अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटी, ई रिक्शा, कार, ट्रैक्टर, लोडर, तमाम इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चर करती है और नेटवर्क मार्केटिंग तथा शोरूम्स खोल करके अपने प्रोडक्ट का सेलिंग करती है। तो दोस्तों, हमारे लिए एक बहुत सुनहरा मौका है, हमारे लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है कि हम इस बिजनेस को पहचानें, इस बिजनेस को समझें और इस बिजनेस को समझ करके उसमें आगे बढ़ते हुए एक बेहतर कैरियर को प्राप्त करें। दोस्तों, भारत सरकार इस बात को लेकर के कमिटेड है कि आने वाले दिनों में रास्तों पर चलने वाले मैक्सिमम गाड़ियां इलेक्ट्रिकल होगी, चाहे वो बाइक हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे ई रिक्शा हो, चाहे बसेस हो, कार हो या कोई भी तरह का कैरियर गाड़ी हो, सभी तरह की गाड़ियां सरकार इलेक्ट्रिक लाने का प्रयास कर रही है। सरकार इसमें पूरा फोकस दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि आज वर्तमान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज का। जिस तरह से पॉल्यूशन के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसको नियंत्रण में लाने के लिए पॉल्यूशन को कम करना बहुत जरूरी है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां के माध्यम से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता है, ये सब हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। भारत सरकार इस बात को लेकर के निरंतर प्रयासरत है कि भारत को 1947 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थान दिला दिया जाए, एक विकसित राष्ट्र का दर्जा उसे प्राप्त हो जाए। इसके लिए हम सभी नागरिकों को एक अहम जिम्मेदारी निभानी होगी। हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना होगा कि क्या सचमुच हमारी देश, जो आज से लगभग 10-11 साल पहले आर्थिक दृष्टि से एक कमजोर देश माना जाता था, लगभग 1,30,35,00,000 की पॉपुलेशन में देश का जीडीपी मात्र $2 ट्रिलियन था। आज 10 साल के बाद हमारे देश का जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया है। यानी कि लोगों का जीवन स्तर में बहुत अभूतपूर्व से सुधार हुआ है। तो दोस्तों, भारत हर क्षेत्र में अपने आप को सही ढांचों में ढालने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। तो मैं भी आपको ये कहना चाहूंगा कि भारत की संचार व्यवस्था में इलेक्ट्रिकल बाइक, स्कूटी, कार, बसेस एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर इन गाड़ियों को बिना शोरूम खोले, बिना बड़ा इन्वेस्टमेंट के
आपको अगर सेल करने का मौका मिले और उस पर एक अच्छा आमदनी प्राप्त करने का मौका मिले, साथ ही साथ आपको एक बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों, मैं उन्हीं विषयों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं आगे इन्हीं बातों के साथ अपनी बातें रखना चाहूंगा। कृपया बहुत ध्यान से आप लोग उसे सुनने और समझने का प्रयास करेंगे।